हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में देखे थे कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं, सिंटैक्स देख चुके थे। ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या लिखे थे कि कंस्ट्रक्टर जब भी बनाओगे आप उसमें एक टिल्ड साइन यूज होगा, वो साइन को हम लोग यूज करेंगे तभी वो डिस्ट्रक्टर बनेगा। समझ में आया? तो आज हम लोग देखेंगे प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टर जब भी हम लोग प्रोग्राम में बनाएंगे जब भी हम लोग डिस्ट्रक्टर यूज करेंगे प्रोग्राम में, पहले आपको कंस्ट्रक्टर बनाना होगा। कंस्ट्रक्टर का काम है कि ऑब्जेक्ट को बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट। किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। और डिस्ट्रक्टर क्या करता है? जो मेमोरी क्रिएट किया हुआ रहता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, उस मेमोरी को वो डिस्ट्रॉय करता है, डिलीट करता है। ये काम है डिस्ट्रक्टर का। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसका प्रोग्राम हम लोग किस तरह से करें। जैसे प्रोग्राम जो है आपका, ये हम लोग लिख रहे हैं प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे पहले हेडर फाइल। आप हेडर फाइल लिख लो, उसके बाद दूसरा हेडर फाइल लिखेंगे, फिर हम लोग एक क्लास बनाएंगे। किस नाम का? सैंपल नाम का। सैंपल का एक क्लास बनाए, कर्ली ब्रेसेस ऑन कर दिए। अब यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग जब भी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो पब्लिक एरिया में होता है, तो हम लोग दो वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए और बी। ये ले लिए हम लोग। लेने के बाद पब्लिक सेक्शन लेंगे, पब्लिक और कॉलन यूज करेंगे, क्योंकि जब भी आप एरिया लिखते हो तो आपको कॉलन यूज करना होगा। तो आप बोलोगे सर ये दोनों में आप नहीं लिखे, पब्लिक प्राइवेट कुछ। तो जब हम लोग नहीं लिखते हैं कुछ, देखो ऊपर में कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखते हैं कुछ, तो ये डेटा बाय डिफॉल्ट किस एरिया में होता है? प्राइवेट एरिया में होता है। किस में होता है? प्राइवेट में होता है। तो देखो ये हम लोग लिख लिए। अब आपको पता है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, पहले हम लोग बताए आपको, पहले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसके बाद ही डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। तो जब आपको पता है कि हम लोग जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, क्लास नेम के जैसा फंक्शन बनाते हैं। मतलब जो क्लास का नाम रहेगा वही हम लोग फंक्शन का नाम रखेंगे। तो क्लास का नाम क्या है? सैंपल। तो हम लोग इसका भी नाम रखेंगे सैंपल। ठीक है, सैंपल कर्ली ब्रेसेस, ये फंक्शन का सैंपल दे देंगे। और यहाँ पर हम लोगों एक वैल्यू पास कर देंगे, a = 10 और b = 20। चलो वैल्यू हम लोगों ने दे दिया, कंस्ट्रक्टर में डाल दिया। अब हम लोग एक डिस्ट्रक्टर बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है क्योंकि इसमें टिल्ड साइन नहीं है, तो ये आपका क्या है? कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? अब हम लोग बनाएंगे डिस्ट्रक्टर। तो जब भी आप डिस्ट्रक्टर बनाओगे तो ये टिल्ड साइन आपको यूज करना होगा, क्योंकि डिस्ट्रक्टर का पहचान यही है। तो अब क्या बनाएंगे? सैंपल। डिस्ट्रक्टर का भी नाम क्लास नेम के जैसा होता है, कर्ली, ये फंक्शन सैंपल दे देंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑन। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये ए और बी को प्रिंट करवा लेंगे। ए का वैल्यू देख लीजिए इसी में डिस्ट्रक्टर में, और बी का वैल्यू देख लीजिए। ठीक है, और ये क्लोज हो गया। अब आप क्लोज करोगे क्लास हो गया आपका क्लोज। समझ में आया? इस तरह से हम लोग यूज करेंगे किसका? डिस्ट्रक्टर का। अब ये बना आपका डिस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि ये टिल्ड साइन से प्रीसीडेड है इसलिए। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रक्टर। समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन वॉइड मेन फंक्शन कर्ली ब्रेसेस ऑन। और सैंपल का हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये जो सैंपल है इसका सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सैंपल ओबीजे। ठीक है, और गेट ch यूज करेंगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये बन गया प्रोग्राम। देखोगे रन कैसे करेगा। आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट जैसे बनेगा वैसा ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व्ड whenever object of the class will be created। जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो आपका कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और काम करने लगेगा। तो a में 10 रख देगा और b में 20। ये रखने के बाद आपका ये मान लो कंप्यूटर स्क्रीन है, तो इसको ये क्या करेगा, ये गेट ch, इसके बाद तो यही काम करेगा। ये काम करेगा तो ये इसको होल्ड कर देगा, जो ब्लैंक दिखेगा, कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, स्क्रीन रुका हुआ रहेगा। फिर ये जैसे क्लोज होगा, क्लोज होने के बाद डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जब इंड करता है
तब डिस्ट्रक्टर आपका कॉल होता है। ये कॉल होगा और ए और बी का वैल्यू दिखाएगा जो स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आपने इसको रन करने से पहले गेट ch से दे करके स्क्रीन को होल्ड कर दियो। तो बोलोगे सर नहीं, हमको ये आउटपुट देखना है। तो देखना है तो देखो गेट ch का अभी तक आप लोग सीखे थे कि मेन के लास्ट में यूज होता है, लेकिन ये एक कंडीशन नहीं है। आप गेट ch का यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर यूज करते हैं गेट ch का तो ये परफेक्ट वर्किंग होगा प्रोग्राम का। ऐसा क्यों? ये देखो, ये जब बनेगा तो ये वाला कॉल होगा, ए और बी में वैल्यू चला जाएगा। उसके बाद ये स्कोप जैसे खत्म होगा फिर ये कॉल होगा। ये खत्म होने के बाद यहाँ से जब एग्जिट करेगा ना प्रोग्राम, तो इसके पास आ जाएगा कंट्रोलर रन करवाने के लिए और इसके अंदर इन कर जाएगा cot बैकस्लैश लाइन चेंज करेगा और a इक्वल टू 10 दे देगा। क्यों? क्योंकि a में 10 वैल्यू, cot b इक्वल टू 20 दे देगा, 20 लाइन चेंज करके। और उसके बाद गेट ch मिलेगा तो इसको होल्ड कर देगा और बाहर निकल जाएगा। थोड़ा डिस्ट्रक्टर का जो है वो कॉन्सेप्ट अलग है, समझ में आया? और इससे ये डिस्ट्रक्टर ये ऑब्जेक्ट का जो भी मेमोरी बना था वैल्यू के लिए, उस मेमोरी को ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय मीन्स डिलीट कर देगा। आया समझ में? तो आपके एग्जाम में जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी पूछेगा कि सम ऑफ सीरीज का प्रोग्राम बनाए, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस n टर्म्स तक दिया, ऐड कीजिए उसको। आपने ऐड किया और उसमें बोल दिया यूजिंग कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, मतलब नॉर्मल आप लूप से बनाए लेकिन बोला कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का यूज कीजिए, तो सेम लूप का ही यूज होगा। उसमें जो हम लोग अलग फंक्शन बनाते थे उसी में उस फंक्शन के अंदर लूप का यूज कर देंगे। सिर्फ यूज करके दिखा देना है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का, बाकी सेम काम होगा। तो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है? और ये प्रोग्राम आपको समझ में आएगा, नोट्स में हम दे देंगे, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस करोगे कि 1 से लेके 100 तक ऐड, 1 से लेके n टर्म्स तक ऐड करना है नंबर को और यूज करना है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। आप ट्राई करोगे, समझ में आया? ये प्रोग्राम था कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, समझ में आया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? थैंक यू।